इंडिया में लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पीसीज और अल्ट्रा स्मॉल पीसीज के इंपोर्ट पर बैन लग गया। ये सुनते ही बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, लिनोवो, एचपी, डेल, इन सब के माथे पर पसीना आ गया। पर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों और इसमें हमारा और आपका क्या फायदा? आज इस वीडियो में हम यही सब बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल आरजी टॉक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ ऐसी है कि 3 अगस्त को जनरल डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिस निकाला और बोला कि हमारे देश में जितने भी लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पीसीज और अल्ट्रा स्मॉल पीसीज हैं, इनके इंपोर्ट पर हम बैन लगा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक्चुअली में बैन है भी या नहीं। एक्चुअल में ये कोई बैन नहीं है, ये एक लाइसेंसिंग सिस्टम है। पहले जितनी भी कंपनीज थी आईटी हार्डवेयर से रिगार्डिंग, वो आराम से कोई भी सामान, पीसीज, लैपटॉप्स इंपोर्ट कर रहे थे बिना किसी प्रॉब्लम के। बट अब सरकार ने कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया और उन्होंने एक लाइसेंसिंग सिस्टम लाया है जिसके अंडर अब किसी भी कंपनी को अगर कुछ बाहर से इंपोर्ट करना है तो उससे पहले उनको एक लाइसेंस और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। अब जानने वाली बात यह है कि इससे आपको और हमें क्या फायदा। इससे हमें मेजरली 4 फायदे मिलेंगे। देखो, नंबर 1, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। नंबर 2, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। नंबर 3, आप लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। एंड नंबर 4, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जैसे कि टैबलेट और ये पीसीज, ये सब भी फ्यूचर में लॉन्ग रन में सस्ते हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इस एक डिसीजन से इतने सारे इम्पैक्ट्स आएंगे कैसे। तो ये जानने के लिए पहले आपको एक गवर्नमेंट की साइड और कंपनीज की साइड को भी समझना पड़ेगा। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की साइड की। अब गवर्नमेंट ने ये चीजें 2 कारण की वजह से करी। पहला था मेक इन इंडिया स्कीम। आप भी और हम भी और हमारी गवर्नमेंट भी डेफिनेटली ये चाहते हैं कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत बने और इसके लिए हमें अपने इंपोर्ट्स कम करने हैं, इंडिया में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा करना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। अब डेफिनेटली अगर इंपोर्ट पर यहाँ पर बैन लगा है तो हमारे यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं जैसे एप्पल, डेल, सैमसंग, लिनोवो, एचपी या फिर जो रिलायंस और भी बड़ी बड़ी कंपनीज, इन सब को अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स के पास ही जाना पड़ेगा। अब अगर लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा काम मिलेगा तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। केवल जॉब्स ही क्रिएट नहीं होंगी, साथ ही साथ में नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आएंगी। नए छोटे छोटे बिजनेसमैन और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सामने आएंगे। इससे हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। दूसरा जो फ़ायदा होगा वो होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेशो की वजह से। देखो, अगर हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशो बेटर होगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशो बेटर होगा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट आएगा हमारी करेंसी पे। अगर हमारी करेंसी स्ट्रेंथन होगी तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी भी बेटर होगी। मान लीजिए आप पहले 100 रुपये में कोई 1 किलो चीज़ खरीद पाते थे, तो आपका ये करेंसी स्ट्रेंथन होने की वजह से अब आप 100 रुपये में 1.25 किलो सामान खरीद पाएंगे। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये था पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न जो गवर्नमेंट का था वो था नेशनल सिक्योरिटी। अब इसके लिए पहले आपको एक बात जानना जरूरी है। हमारे आईटी हार्डवेयर का 75% ऑफ द इंपोर्ट अकेले चाइना से होता है। रेस्ट कम्स फ्रॉम कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, दीज कंट्रीज। अब आप ये जानते हैं कि चाइना और हमारे बीच में बॉर्डर्स को लेकर कुछ ना कुछ क्लैशेस रहे हैं पास में, और चाइना ये पूरी कोशिश करता है कि उसको हमारे भारत की कोई ना कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे वो हमारे खिलाफ बेटर अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अब इसी चीज़ से खुद को बचाने के लिए इंडिया ने इस इंपोर्ट पर बैन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, दीज आर द बेस्ट वे टू गेट
सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री, क्योंकि हम डेफिनेटली उनकी देश के बनाए हुए, जैसे आप Xiaomi का एग्जांपल ले लें कि हम उनके मोबाइल पूरे इंडिया में कितने लार्ज स्केल पर यूज़ हो रहे हैं, तो हम इसी तरीके के गैजेट्स को यूज़ करते हैं, कई ऐप्स पे अपना कंसेंट भी देते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता है कि जाने में हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन और कौन सी इन्फॉर्मेशन दूसरे देश में जा रही है। इसलिए इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे करके सरकार बैन लगा। तो ये हो गए सरकार के दो रीजन। अब बात करते हैं कंपनीज की साइड की। देखो, कंपनीज को स्टार्टिंग में डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कारीगर हो जाता है और इंडियन मैन्युफैक्चर, ये जो बड़ा गैप आएगा इंपोर्ट पर बैन लगाने से, किसी तरीके से इसको फिल कर देते हैं, तो इसका फायदा इंडिया को भी मिलेगा और उन कंपनीज को भी मिलेगा, क्योंकि इंपोर्ट से बेटर यही होता है कि आपको आसपास में कोई लोकल मैन्युफैक्चरर मिल जाए। इससे आपकी जो इंपोर्ट की ड्यूटीज़ लगती हैं वो भी सेव होंगी, और इंपोर्ट की ड्यूटी अगर सेव होंगी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर सस्ती होती है तो डेफिनेटली फाइनल प्रोडक्ट भी सस्ता होगा। बट ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। हमारी जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर की, अभी स्किल्ड लेबर है पर उतनी नहीं है जो इतने बड़े गैप को फिल करे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सरकार से, और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि मान के चलो आज मैं 50 आइटम चाइना से मंगा रहा हूँ, ठीक है, और आपने आज एकदम से बोला कि कल से 25 आइटम पे बैन लग गया। अब आप उसका अरेंजमेंट इंडिया में ही करो, या फिर आप लाइसेंस लेके फिर दूसरी किसी कंट्री से मंगवाओ, ठीक है, या फिर दूसरी ऐसी कंपनी से मंगाओ जो कि अप्रूव्ड हो। तो डेफिनेटली ये करना मुश्किल है। अगर एकदम से सप्लाईज अरेंज नहीं हो पाती हैं तो सप्लाई और डिमांड में गैप आ जाएगा, और अगर सप्लाई कम रहती है और डिमांड तो डेफिनेटली इंडिया में बढ़ ही रही है, तो क्या होगा, इससे चीज़ें महंगी होंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब कंपनीज ने सरकार के सामने रखी, तो सरकार ने भी इन चीज़ों को समझा और कंपनीज को 3 महीने का टाइम दिया और बोला 31 अक्टूबर तक आप ये सारा लाइसेंसिंग का काम करें और अपना जितना भी प्रोसेस है उसको ढंग से स्ट्रीमलाइन कर लें नए तरीके से। और ये जितने भी अब बैन्स हैं ये 1 नवंबर से इम्पोज करे जाएंगे। इससे कंपनीज को भी थोड़ा रिलीफ मिला। ये हो गई कंपनी की साइड। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो स्किल्ड लेबर वाली आई थी कि डेफिनेटली इतनी स्किल्ड लेबर एकदम से अरेंज करना मुश्किल है, तो उसको फुलफिल करने के लिए अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम पहले से चलाई हुई है जिसका नाम है PLI, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। अब इसमें बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो नॉर्मली जितनी भी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको इंडिया में आने के लिए इनविटेशन भेज रहे हैं कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में इन्वेस्ट करो, यहीं अपना प्लांट लगाओ, यहीं मैन्युफैक्चरिंग करो, इंडिया के नीड्स को भी फुलफिल करो और एक्सपोर्ट करके बाहर लोगों की भी नीड्स को फुलफिल करो। इससे इंडिया की इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलेगा प्लस उन कंपनीज को भी फ़ायदा मिलेगा। बट कोई भी कंपनी फ्री में तो आएगी नहीं, उनको कुछ तो लालच देना पड़ेगा। तो इस PLI के थ्रू सरकार उनको $2.1 बिलियन का इंसेंटिव देने के लिए रेडी है। सरकार बोलती है अगर आप हमारे देश में आके इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको $2.1 बिलियन का इंसेंटिव देंगे इन टर्म्स ऑफ लैंड, टैक्सेस एंड अदर थिंग्स, जिससे कंपनी को इनिशियल स्टेज में अपना बिजनेस यहाँ सेटअप करने में आसानी मिले। तो ये सब थे गवर्नमेंट के एफर्ट्स टू प्रोवाइड the local manufacturers as well as the company who are coming from the outside। अब देखो, अगर यहाँ पर कोई कंपनीज लगती हैं तो वो क्या करेंगी, यहीं के लोगों को हायर करेंगी। अब जब वो यहाँ के लोगों को हायर करेंगी तो वो लोग धीरे धीरे इन कंपनीज में काम करके उस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, वो काम कैसे होता है उसे सीखेंगे, और वो धीरे धीरे करके हमारे देश में स्किल लेबर की जनरेशन भी होती रहेगी, वो इम्प्रूव होगी। अब यही लोग फ्यूचर में चाहे तो अपना प्लांट भी खोल सकते हैं काम सीख कर। इससे क्या है कि कहीं ना कहीं देखो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ रही हैं, लोग काम सीख के काम अपना खोल भी सकते हैं, प्लस जो बाहर से कंपनीज आएंगी वो जॉब क्रिएशन तो कर ही रही हैं। और जब कोई कंपनी बाहर से आके इंडिया में सेटल होती है और यहाँ पर प्रोडक्शन करती है तो डेफिनेटली इंडिया में मैन्युफैक्चर करी हुई चीज़ हमारे कंज्यूमर्स को सस्ती ही पड़ेगी। तो ये सब बेनिफिट होते हैं मेक इन इंडिया के तहत। इन द एंड मेरा ओपिनियन यही है कि हमको मेक इन इंडिया स्कीम को सपोर्ट करना चाहिए, और ये जो इंपोर्ट पर बैन लगा है डेफिनेटली ये भी हमारे मेक इन इंडिया का जो ड्रीम है, जो आत्मनिर्भर भारत का ड्रीम है, उसको सपोर्ट करता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और आपको मिलता हूँ मैं अब अपनी अगली वीडियो में।